ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग। सो लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक। सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, कनेक्टिंग विद गुड पीपल, ओके, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। गुड टाइम, स्पेंडिंग गुड टाइम एंड डिवाइन आपके साथ है। फीलिंग ब्लेस्ड, ओके। कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, या हो सकता है कि कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, या हो सकता है कि आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब वो चेंज आएगा। मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ओके। और लेकिन लाइक समबडी बीइंग होपफुल, कि कोई होपफुल है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आप यू आर डन, आप एग्जॉस्टेड है, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन होपफुल है। एग्जॉस्टेड है, थक चुके हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं होप है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो भी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी थक चुके हैं एंड दे आर ऑल्सो जगलिंग, दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट दे वॉन्ट टू रश टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स इट। बहुत थक चुके हैं, बहुत टायर्ड है, या हो सकता है कि बहुत बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बिट्रेयल हुआ है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन स्टिल दे वांट टू वर्क इट आउट। और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक दे जस्ट वॉन्ट टू रीच यू आउट। आपको रीच आउट करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके अंदर जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आउटकम क्या है? आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। डिसअपॉइंटेड, दिस एंड दैट, बट अभी भी स्टिल होप है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए सन पॉजिटिविटी, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है लाइक गेटिंग मैरिड, कनेक्टिंग, ये हो सकता है। नाउ फॉर सिंगल्स के लिए आई थिंक ऑप्शंस, यू आर बर्डनड, बट मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन योर करियर, इन योर जॉब एंड इन योर फाइनेंसेस, कि आप खुद में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस हो सकते हैं फॉर फ्यूचर, मैरिज एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा, आपका जो हफ्ता है वो बैलेंस्ड है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि कुछ अलग, कुछ हट के कीजिए, ओके, कुछ हट के प्लान कीजिए एंड देन यू विल सी कि आपका करियर कैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में एक दोबारा से वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है पाइसेस, एंड लाइफ इज़ ऑफरिंग यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट रीवैल्यूएटिंग। अच्छा, अपने फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि आप थोड़ा सा चिंता में हैं, वरिड है, सो डोंट वरी। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ मेजर, कुछ अच्छा आगे चल के हो सकता है कि गुड मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी फ्लो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या सक्सेस, या कोई ऐसा हाई पेइंग जॉब आपको मिल सकती है, न्यू जॉब, या कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स लाइक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ये मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है। तो पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस ये है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इनर बैलेंस, शिव शक्ति, यिन एंड यांग, ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी इनर लाइट को पहचानें, ओके। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे वर्क करना, शैडो वर्क कह सकते हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर डिमोन्स, वट एवर इट इज़। मुझे लगता है कि आपको खुद को ही अपने आप को हील करना है। और दूसरा ये कि इनोसेंस, बी इन योर लाइक, बाहर के जो फैक्टर्स हैं, डोंट लेट इट कि वो आपको क्या करें, मिसगाइड करें, या इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि चीज़ों को इतना इफ़ेक्ट मत होने दें ताकि आप आपके अंदर जो वो खुशी है, वो बचपना है, वो आप कहीं भूल जाएं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना ही भूल जाएं। ठीक है, तो वो मत होने दें।
ठीक है, अपनी इनोसेंस में आगे बढ़ते जाइए जिस तरह से आप हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को प्यार देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना। कभी कभी मुझे लगता है कि पाइसेस बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यही आपकी सफरिंग का कारण है। ठीक है, अपने खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कभी कभी मतलब लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आपको ये कह रहे हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम के लिए उनसे अलग कर लो। बट ये नहीं है कि अपने अराउंड वॉल से बिल्ड कर लो ताकि आप आगे बढ़ ही ना पाओ, ऐसा नहीं करना है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, आप स्टिल पास्ट बर्डन्स कैरी कर रहे हैं जो कि आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक मैसेज लेना चाहूँगी पाइसेस के लिए कि क्या बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है कि इफ़ यू टॉक अबाउट द हीलिंग, ओके, बाबा कह रहे हैं यू आर नॉट अलोन, ओके, आप अकेले नहीं हैं। तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी दे रहे हैं। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो आप जिनको भी मानते हैं, जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो आपके साथ हैं। आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके डिवाइन, वो आपके साथ हैं हर पाथ पर। ठीक है, तो आप अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।